मेरा ये कमबैक वीडियो था और हो क्या गया। हाय एवरीवन, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू, वेलकम बैक टू श्रीमन व्लॉग्स एंड दिस इज़ माय कमबैक व्लॉग। एक्चुअली मैंने ड्रॉप किया था बीच में, मैं व्लॉगिंग करती थी, फिर मैंने किसी रीज़न से बीच में ड्रॉप कर दिया था। अब मैं दोबारा स्टार्ट करने जा रही हूँ। सो आई होप कि मुझे जितना सपोर्ट पहले मिला था इस बार भी सेम सपोर्ट मिलेगा या उससे ज़्यादा मिलेगा। एंड आज के व्लॉग में मैं अपनी जर्नी शेयर करने जा रही हूँ कि आज मेरा एग्ज़ाम है KVS का और दिल्ली मेरा एग्ज़ाम है एक्चुअली गाज़ियाबाद में, तो मैं वो शेयर करूँगी। इसमें एक्चुअली इंपॉर्टेंट क्या है, इंपॉर्टेंट ये है कि ये मेरा पहला एग्ज़ाम है कि मैं बाई और पब्लिक ट्रांसपोर्ट से जा रही हूँ। सो मैं पहले कभी इस तरह अकेली पब्लिक ट्रांसपोर्ट से मैं कभी एग्ज़ाम देने गई नहीं एक्चुअली। सो ये मेरे लिए भी फर्स्ट एक्सपीरियंस है और वो एक्सपीरियंस मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। सो कीप वॉचिंग। एक्चुअली आपको मैं दिखाई नहीं दे रही हूँ, अंधेरा बहुत है। एक्चुअली मुझे जाना तो पहले बस स्टैंड था, लेकिन मैं पहले यहाँ, और आपको बताती हूँ बाद में कि मैं यहाँ क्यों आई हूँ। बेल ढूंढनी है मुझे, डोर बेल कहीं है या नहीं है, यहाँ दिख नहीं रही मुझे लगता दरवाज़ा खुलेगा या नहीं। ओह, डोर बेल मिल गई। यस, लाइट जल गई है, कोई उठा। नमस्ते जी। एक्चुअली ना वो इन्होंने एडमिट कार्ड रखा होगा, मेरा एग्ज़ाम है। पूजा, 2 एडमिट कार्ड इकट्ठे हैं, तो पता लग गया मैं यहाँ क्यों आई हूँ। बाकी मैं बस स्टैंड आ गई हूँ, मैं यहाँ से बस पकड़ूंगी दिल्ली के लिए और एक्यूरेट 6 बजे मैं यहाँ पहुँच गई हूँ और मेरा एग्ज़ाम स्टार्ट है 9:30 पे, तो अप्रॉक्स मेरे पास 3.5 एन आवर बचा है पहुँचने के लिए। आई थिंक एनफ टाइम है। जिसमें बैठ चुकी हूँ और मैं यहाँ से पहले ISBT जाऊँगी और वहाँ से मेट्रो स्टेशन से मुझे पहुँचना है गाज़ियाबाद। सारी चीज़ें मैं बताती रहूँगी, शेयर करती रहूँगी और थोड़ी शांति मिली है बैठ के कि हाँ मैं बैठ गई हूँ बस में। Just so you notice too, sneaking looks up and down from across the room. Damn, what a hell of a view. साथ एक प्रॉब्लम हो गई एक्चुअली। मैंने मॉर्निंग में बताया था आपको कि मेरे 2 एग्जाम थे आज, TGT एंड PGT। बस ये है थोड़ा सा लैक ऑफ एक्सपीरियंस है, कम एक्सपीरियंस है ना, इसलिए गलतियाँ होती हैं। मैंने क्या गलती की कि मैं जब राजीव चौक उतरी मेट्रो स्टेशन, मैंने नया मेट्रो स्टेशन लिया, तो वहाँ से मुझे वैशाली जाना था और मैंने रॉन्ग प्लेटफॉर्म सेलेक्ट कर लिया, रॉन्ग प्लेटफॉर्म पे चली गई और वो अपोजिट साइड गई। मैं अपोजिट साइड गई तो मैं अपने डेस्टिनेशन से उल्टी साइड जाती चली गई। अगर मुझे पता होता पहले से कि मैं गलत जा रही हूँ तो मैं पता भी करती, जल्दी उतर जाती तुरंत, तो मुझे पता ही नहीं लगा। मैं बहुत देर तक बैठी थी, 3-4 स्टेशन निकल गए। फिर मैंने मैप देखा, मुझे डाउट हुआ कि क्योंकि मैं देख रही थी कि मेरा स्टेशन कहाँ आने वाला है, मुझे लगा कि मैं शायद गलत हूँ। मैंने देखा मैं तो उल्टा जा रही हूँ। फिर मैं सडन उठी, ऑन द स्पॉट उसी स्टेशन पे उतरी जहाँ मैं पहुंची थी। उत्तम नगर वो स्टेशन था। उत्तम नगर से फिर मैंने उतरी, मैं वहाँ प्लेटफॉर्म मैंने चेंज किया, प्लेटफॉर्म चेंज करके मैं दूसरी साइड गई। तब मैं वैशाली वाली मेट्रो में बैठी और 9:30 में मेरा एग्ज़ाम स्टार्ट था। मैं 9:30 पे मेट्रो पे उतरी और मेरा जो स्कूल था, जिस स्कूल में मेरा एग्ज़ाम था, कैम्ब्रिज नाम है स्कूल का, इंदिरापुरम में, मैं वहाँ के लिए लेट हो गई। 4 किलोमीटर दूर था। 9:45 पे मैं यहाँ पहुँची, गेट बंद हो चुका था। ऑब्वियसली वहाँ कोई नहीं था, रिक्वेस्ट करने का भी कोई मतलब नहीं बनता था। हालांकि मैंने ट्राई किया बट वहाँ कोई नहीं था, छूट गया पेपर। कोई बात नहीं, हम गलतियों से सीखते हैं आई थिंक। बट मुझे अच्छा लगा, मैं अकेली आई, मैंने काफ़ी सारी चीज़ें सीखी। आगे से कहीं जाऊंगी तो इन चीज़ों का ध्यान रखूंगी। अभी मेरा एक एग्ज़ाम है, PGT का मेरा छूटा है, TGT का एग्ज़ाम है, वो मैं दूंगी, 2:30 बजे है। और टाइम पास करने के लिए मैं यहाँ आई हूँ। पार्क है, मैंने ढूंढा ये पार्क कि चलो टाइम पास करते हैं, क्योंकि बहुत टाइम गैप है बीच में। 11:30 तक तो एग्ज़ाम है, फिर बीच में 2 आवर का फिर से गैप है, 2 आवर का फिर एग्ज़ाम है। तो बेटर ऑप्शन था कि कहीं प्रॉपर बैठने की जगह हमें देखनी थी, रोड वगैरह था सारा, कहीं वहाँ बैठने की जगह नहीं थी, तो इसलिए फिर हम यहाँ पार्क में आए। मुझे एक आंटी मिली, मैंने काफ़ी बातें की। तो मैं यहाँ आई हूँ। पार्क बहुत बड़ा है, अब मैं आपको पार्क विजिट कराऊंगी, बहुत अच्छा है। कोई बात नहीं, मैं बिल्कुल निराश नहीं हूँ। मम्मी को बताया मैंने, मम्मी ने बोला कोई बात नहीं, तेरा एक पेपर है वो खुश होके दे, यही होना था वही हुआ है, तो डिसाइडेड था ये, पहले तो टेंशन ना ले। आपको पार्क विजिट कराती हूँ, बहुत बड़ा पार्क है। पेपर तो छूट ही गया, एंजॉय क्यों ना करूँ। परेशान नहीं होना चाहती, थोड़ा सा है कि थोड़ी गलती की वजह से मेरा पेपर छूट गया। पूछ लेती तो ज़्यादा ठीक था। घर से तो मैं ठीक टाइम पे निकली थी, प्रॉपर टाइम पे पहुंच जाती अगर मैं सही जा रही होती, बट कोई बात नहीं। अब देखो मैं आपको डिफरेंस बताती हूँ। जैसे मैंने घर कॉल किया, मेरी बहन ने फ़ोन उठाया तो मैंने बताया कि मेरा एक एग्ज़ाम छूट गया। इतनी पैनिक हो गई एकदम, मुझे डांटा ही, पूजा ये तूने क्या किया, देख पागल ये वो। और मैं कह नहीं रही थी हमारे साथ चल, हमें लेके चलिए वो। मैंने कहा कोई बात नहीं, छूट गया, एक पेपर और बचा है वो दे दूँगी मैं, ऐसे मत कर तू।
फिर मेरी मम्मी से बात हुई, मेरी मम्मी ने बोला कोई बात नहीं, पैनिक होने की नीड नहीं है, अगर एक एग्ज़ाम छूट गया तो कोई बात नहीं, तो दूसरा एग्ज़ाम दियो आराम से। तो ये फ़र्क होता है थोड़ा सा, ये है कि मैं अंदर से खुद परेशान थी और ऊपर से वो भी मुझे परेशान कर रही थी, मैं और पैनिक हो जाती। बट ठीक है, आगे से इन चीज़ों का ध्यान रखूँगी मैं। बाकी भी पेपर होंगे, अभी तो पेपर बहुत हैं मेरे। बहुत बड़ा पार्क है, जहाँ तक मैं दूर तक देख पा रही हूँ ना, वहाँ तक पूरा पार्क दिखाई दे रहा है। देखो, बहुत बड़ा पार्क है और वहाँ उस एरिया में स्विंग्स वगैरह भी हैं, एक बोट स्विंग भी है, बहुत अच्छा सा दिखाऊंगी मैं आपको। अभी मैं इस साइड जा रही हूँ। अच्छा लग रहा है यहाँ घूम के, और बस मैं यही कहूँगी, मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है। हालांकि आज तक ऐसी गलती हुई नहीं है, जितने भी मेरे सारे एग्जाम थे मैंने प्रॉपर टाइम पे पहुँच के वो एग्जाम्स दिए हैं। बस ये फर्स्ट टाइम मेरा ऐसा था, एक्चुअली मैं अकेली पब्लिक ट्रांसपोर्ट से मैं फर्स्ट टाइम आई हूँ, तो थोड़ा सा टाइम मैनेज नहीं कर पाई मैं अच्छे से। और मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से आपको यही सजेशन दूंगी कि अगर आपका कोई एग्जाम है, कोई टाइम की लिमिटेशन है, तो 1 आवर का मार्जिन लेके हमें चलना चाहिए। मुझे भी 1 आवर पहले निकलना चाहिए था, हालांकि मैं घर से 5:40 पे निकली, बट मुझे ऐसा करना चाहिए था कि मुझे 5 बजे घर से निकल जाना चाहिए था कि मैं 5:30 पे बस पकड़ सकूं और टाइमली यहाँ आ जाती। अगर मैं गलत भी जा रही थी, जैसे मैंने आज रॉन्ग ट्रैक लिया, प्लेटफॉर्म गलत चूज़ किया और मैं गलत मेट्रो में बैठी, तो अगर मेरे पास टाइम होता तो मेरे पास मैं प्रॉपर टाइम पे पहुँच जाती एग्जाम देने। मैं हार्डली 20 मिनट्स लेट हुई हूँ अपने एग्जाम के लिए, बट इट्स ओके, नो वरी। मैं बिल्कुल भी परेशान नहीं हूँ, दुखी नहीं हूँ, आई एम वेरी हैप्पी। काफ़ी बड़ा पार्क है, बहुत अच्छा है। अच्छा, पार्क का नाम मैं आपको दिखाती हूँ। ये गाजियाबाद का नगर निगम पार्क है, कोई स्वर्ण जयंती पार्क का नाम ये है। हम गाजियाबाद में हैं। अच्छा, मैंने रूट सेलेक्ट किया था, मैंने सोनीपत से बस पकड़ी थी, फिर मैं ISBT पहुंची थी। ISBT से मैं राजीव चौक गई और राजीव चौक से फिर मैंने वैशाली का लिया था। तो जब मैं राजीव चौक से मैंने वैशाली के लिए ब्लू लाइन को फॉलो किया, क्योंकि उन्होंने मुझे इतना ही बताया कि आप ब्लू लाइन को फॉलो करना। तो जब मैंने वहाँ ब्लू लाइन को फॉलो किया तो वहाँ मुझसे गड़बड़ होगी कि उन्होंने प्लेटफॉर्म के बारे में नहीं बताया। और करते हैं, मैंने पहले भी ट्रैवल किया है, अकेले नहीं थी, गलती कभी हुई नहीं थी, इसी बार हुई है ऐसी गलती। वो अपोजिट डायरेक्शन में चली गई और मैंने ध्यान बहुत देर बाद दिया कि भाई मैं रॉन्ग साइड जा रही हूँ, अपोजिट साइड जा रही हूँ। मैंने जब स्टेशंस देखे, क्योंकि मैं वेट कर रही थी कि मेरा जो स्टेशन है, जो वैशाली है, वो कितनी देर में आएगा, कितने किलोमीटर, तो मैं 15 to 20 मिनट लेट थी अपने एग्ज़ाम के लिए। तो बस ये मेरे फर्स्ट एक्सपीरियंस में ये एक ऐसा एक्सीडेंट हुआ मेरे साथ। बट कोई नहीं, एक और एग्ज़ाम है, वो मैं दे के जाऊँगी। लो मैं आपको दिखाती हूँ। सुबह मम्मी ने बोला भी था कि कुछ खाएगी, कुछ खा के जाएगी या चाय बना दूँ। मैंने मना कर दिया, क्योंकि मैंने पहले ही सोच रखा था, मैंने कल ही सोच लिया था कि संडे वाले दिन मैं करूँगी फास्टिंग, मुझे कुछ खाना नहीं है, प्रॉपर टाइम है, मैं बाहर आई हूँ तो मैं कुछ नहीं खा के आई, बस सुबह पानी पी के आई थी और अभी पानी ही पीऊँगी। तो मेरी 24 आवर की फास्टिंग हो जाएगी। अब मैं कल खाना खाऊँगी, क्योंकि बाहर का ऐसे मुझे अच्छा भी नहीं लगता खाना। वैसे दिल्ली विल्ली मुझे पसंद नहीं है कुछ भी कि मैं बाहर ऐसे कुछ खाने के लिए परचेज़ करूँ। तो ये मेरी फास्टिंग भी हो जाएगी। फास्टिंग करना अच्छा होता है हेल्थ के लिए। हमें 15 to 20 डेज़ और 1 वीक में फास्टिंग कर लेनी चाहिए सभी को। मैं फॉलो कर रही हूँ कुछ टाइम से, तो बेनिफिट्स हैं, करनी चाहिए। हमें लाइट फील होता है, हमारे बॉडी ऑर्गन्स जो हैं, इंटरनल ऑर्गन्स जो हैं, वो अच्छा काम करते हैं। ठीक है, तो थोड़ा सा ब्रेक चाहिए आई थिंक। तो मैंने आज का दिन सेलेक्ट किया था कि संडे भी है, मेरी फास्टिंग हो जाएगी, बाहर का कुछ खाना नहीं पड़ेगा और ख़र्चा भी नहीं होगा। तो मैंने कुछ नहीं ख़रीदा। यहाँ राइड्स हैं, उनके लिए टिकट्स हैं, 10 रुपीज़ पर पर्सन टिकट है। मेरा मन कर रहा है कुछ टिकट लेके एंजॉय करूँ, बट अकेली हूँ। काफ़ी दिन बाद मेरा ये वीडियो आया। आई होप आप इस वीडियो को भी लाइक करोगे, मेरे अब आने वाले व्लॉग्स को भी पसंद करोगे। और कुछ गलतियाँ हो जाती है, आप मुझे सजेस्ट भी करना कि ये प्रॉब्लम हो रही है, वो चीज़ें मैं ठीक करूँगी। क्योंकि समटाइम्स क्या होता है, कुछ चीज़ें हमें नहीं दिखाई देती, सामने वाले को पता चलती हैं। तो एज अ फ्रेंड आप मुझे बता सकते हो कि यहाँ ये प्रॉब्लम है, मैं उस चीज़ को डेफिनेटली इम्प्रूव करूँगी। मॉर्निंग में मैं इतनी एक्साइटेड थी, अकेली आ रही हूँ, ये वो बिल्कुल डर तो बिल्कुल भी नहीं था। बस मम्मी ने ये कहा कि थोड़ा कम बोलती है, बाहर जाके पूछ लेना चाहिए। बस मैंने यही बोला कि मम्मी पूछूंगी तो मैं तब ना, जब मुझे शक होगा कि हाँ मैं गलत जा रही हूँ। मुझे ये नहीं पता था कि मैं गलत जा रही हूँ, तो अगर मुझे कोई डाउट होता तो मैं पूछ लेती। आप लोगों को पता है तो आप मुझे सजेस्ट करना कि ये बेस्ट रूट होना चाहिए था। मे बी क्योंकि मैं भी पूछ के ही आई हूँ, मैंने किसी से पूछा कि मैं यहाँ गाजियाबाद इंद्रपुरम तक कैसे कैसे आ सकती हूँ, तो जिसने मुझे यू कैन सजेस्ट मी कि ये बेस्ट रूट हो सकता था, या ये इससे छोटा हो सकता था, या
क्योंकि एक्चुअली आने को तो मैं कैब करके भी आ जाती, लेकिन मुझे था कि मुझे पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज़ करना है प्रॉपर, क्योंकि इन चीज़ों से भी हम बहुत कुछ सीखते हैं, बहुत सारी चीज़ें, बहुत स्किल कुछ होते हैं बाहर निकलने के, वो चीज़ें भी मुझे सीखनी थी। तो इसलिए मैंने ये खुद से ही सोचा था कि मैं पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज़ करके जाऊँगी, मैं ऐसे कैब वगैरह या किसी के साथ नहीं आऊँगी। सो गाइस, आपने देखा कितना बड़ा पार्क है, बहुत अच्छा पार्क है, ऐसे अच्छा टाइम पास हो गया बिल्कुल। शायद यही पार्क मुझे देखना था, इसलिए मेरा एग्ज़ाम छूटा है। प्रॉपर जगह इन्हीं के लिए है। देखो वहाँ पर ये दाना वगैरह रखते हैं, यहाँ पानी की अरेंजमेंट है, बीच बीच में ये अंकल पानी डालते हैं उसमें जाके, और इतनी आवाज़ आ रही है इन पिजन्स की, यहाँ बहुत अच्छा लग रहा है। सो गाइज, इसी के साथ मैं अपना ये व्लॉग यहीं पर एंड करती हूँ, बिकॉज मेरे फ़ोन में बैटरी कम है और अभी मुझे यहाँ पर 4 आवर्स स्टे करना है। सो अगर आपको मेरा ये व्लॉग पसंद आया हो, सो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब एंड टेक केयर। बाय बाय।